नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की वजह से मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बता दें, खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर एक बार फिर मजार पर बुलडोजर गरजा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है इस खबर में? देखिए, लक्कड़ शाह मजार को लेकर पिछले दिनों बहराइच में विवाद हो गया था, क्योंकि उर्स मेला यहाँ पर लगता है हर साल। पहले मेले पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि वन विभाग की तरफ से कहा गया था कि जो मजार बनी है वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बनाई गई है, वो वन विभाग की जमीन पर है। और ये सालों साल ऐसा होता रहा। ये मजार समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, हालांकि उस वक्त भी शिकायत की गई थी, लेकिन उस मजार को हटाया नहीं गया। लेकिन अब हमने देखा है कि कैसे योगी सरकार का बुलडोजर चला है। वन विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं कहा गया था कि अवैध है, और अब पहले मेले पे रोक की गई और उसके बाद इसको हटा दिया गया। और हटाने में 7 बुलडोजर लगे हैं। एक बुलडोजर से मजार को हटाने का काम नहीं किया गया, क्योंकि मजार को बीचों बीच बनाया गया था और उसे तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। हालांकि कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध भी किया है और पीएसी इस वक्त तैनात है। साथ ही साथ भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी हम देख रहे हैं, ताकि कट्टरपंथी कोई ऐसा उत्पात मचाने की कोशिश ना करे जिससे बवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाए। कितना बड़ा मजा आता कि 7 बुलडोजर लगे हैं एक साथ। देखिए, बहराइच में जो लक्कड़ शाह का मजार है वो काफी वर्ग में फैला हुआ था और उसे धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा था। कुछ वहाँ के जो मौलाना थे उनकी तरफ से खास तौर पर उस पर कार्रवाई नहीं की जाने दी जा रही थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमने देखा कि वन विभाग की जमीन पर किस तरीके से कब्जा किया गया, अवैध तरीके से उस मजार को बनाया गया। पहले मजार में पूजा की शुरुआत हुई, जो कि मुसलमान तबका करता है, और उसके बाद धीरे धीरे मजार को बढ़ा लिया गया। और जैसे ही ये बढ़ने की शुरुआत हुई तो योगी सरकार में आते आते वन विभाग की कई वर्ग की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के वक्त ये बना है। आपको लगता है कि जब से समाजवादी पार्टी का कार्यकाल शुरू हुआ था तब से माफियावादी बढ़ना और अपराध बढ़ना और इस तरीके की हरकतें बढ़ते जाना, उनको बढ़ावा मिला है बहुत? देखिए, अवैध तरीके से अगर बात करूं, कोई भी अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है तो योगी सरकार बुलडोजर का एक्शन कहीं ना कहीं ले रहे हैं। और पीला पंजा जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, जब से चल रहा है। हालांकि अखिलेश की सरकार में कुछ मुसलमानों को खास तौर पर तवज्जो दी गई, कुछ कट्टरपंथियों को इतनी जमीनें दे दी गई जो कि अवैध तरीके से उन्होंने हड़पी थी। क्योंकि अखिलेश के करीबी खास तौर पर ऐसे मुसलमान थे आज जो उत्पात मचाना जानते थे, जो दुष्कर्म करना जानते थे, जो जेल में ऐशो आराम लेना जानते थे। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है। जब योगी सरकार आई तो हमने देखा एक एक करके, चाहे वो अखिलेश का करीबी क्यों ना हो या फिर कोई भी कट्टरपंथी हो, उस पर कार्रवाई की गई है। और बहराइच का मामला भी ऐसा ही है, क्योंकि बहराइच में समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सिर्फ ये मजार नहीं, कई और जगह पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया है। हालांकि उसकी सूची बनाई जा रही है और जब वो सूची पूरी हो जाएगी तो बहराइच के अंदर और भी बुलडोजर गरजेगा और हम देखेंगे वो तस्वीर नजर आएगी। आप हाँ, योगी सरकार जो है वो लगातार जो है ईदगाह हो या फिर मज़ार हो या फिर मदरसे हो, इन पर एक्शन कर रही है, जिसको लेकर कट्टरपंथ हो या फिर विपक्ष हो, बार बार यही कहता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है या सच में इतना अतिक्रमण इन्हीं जगहों पर है? देखिए, अतिक्रमण वाकई ही किया गया है, मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे किसी और धर्म के लोगों ने कब्जा किया है तो उस कब्जे को भी हटाया गया है। लेकिन धार्मिक स्थल पर ही क्यों? नहीं, धार्मिक स्थल के अलावा अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपने गाजियाबाद के अंदर देखा, लखनऊ के अंदर देखा, वाराणसी के अंदर देखा, अभी ग्रेटर नोएडा के अंदर भी हमने देखा है कि किस तरीके से अवैध कॉलोनियों को हटाया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है कहना, सरकार पर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहा है वो गलत है। क्योंकि हमने देखा है कितने मदरसे हैं, कितने मस्जिद हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। अभी आप देखिए, नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां पर तकरीबन 150 से ज्यादा मदरसे और मस्जिदें पाई गई थी, जिसे धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है। अब वो अवैध तरीके से होगी तो वाकई टूटेगी ही, मजार हो या फिर हमने देखा है मदरसे हो या फिर मस्जिदें हो। और कई जगह पर तो हमने देखा है कि जो छोटे छोटे मंदिर भी बना लिए गए थे उसको भी हटाने की कार्रवाई दरअसल की गई थी।
ये कहा जा सकता है कि जो अवैध है उसे हटाया जाएगा, उस पर पीला पंजा चलाया जाएगा। अब सियासी रंग देने की कोशिश अगर समाजवादी पार्टी या विपक्ष करता है तो उनका सर दर्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश करेगा कि मुसलमान तबके के साथ खास तौर पर भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही मुसलमान है और वो मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश अखिलेश यादव हमेशा से करते रहे हैं और 2027 भी करीब आ रहा है। और 2027 से पहले जब हम देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है और मुसलमानों को ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है, जबकि अवैध कब्जे को छुड़ाया जा रहा है। चाहे वो किसी के भी धर्म के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है तो वहां से कब्जे को छुड़ा रही है सरकार। बिल्कुल, हमने हाल ही में देखा था कि संभल में भी एक कब्रिस्तान जो था उस पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। जो ग्राम समाज का जो जमीन था उस पर जो है उसको वापस दिया गया था ग्राम समाज को। तो मतलब कहीं ना कहीं योगी सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, इस चीज से हम नकार नहीं सकते। और समाजवादी पार्टी उतना ही उनको घेरने की कोशिश करती है। हम हर दिन देखते हैं कि ट्वीट आते हैं लगातार जो अखिलेश यादव खोखले तंज कसते हैं उन पर। देखिए, अखिलेश यादव खोखले तंज तो कसेंगे ही, क्योंकि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा है कि कैसे अखिलेश यादव ने झूठ फैलाने का काम किया है। महाकुंभ हुआ था तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, आपने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की है योगी सरकार ने। लेकिन जब जमीनी स्तर पर हम पहुंचे, हम खुद महाकुंभ के अंदर गए थे, हमारी टीम गई थी, तो देखा व्यवस्थाएं जो की त्यों थी और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। लेकिन अखिलेश यादव ने झूठ फैलाने का काम किया। हाल ही में बकरी ईद गई तो हमने देखा कि अखिलेश यादव किस तरीके से टोपी पहनकर नजर आए मुसलमानों के साथ, कुछ कट्टरपंथियों के साथ, और दिखाते हुए नजर आए कि हम ही मुसलमानों के मसीहा हैं, जबकि मुसलमानों के लिए योगी सरकार काम नहीं करती। लेकिन आप जब चुनाव होते हैं मिल्कीपुर कुंदरकी में, खासतौर पर अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कराएं, बताने की कोशिश कराएं कि मुसलमान तबका सिर्फ हमारा है, जबकि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए ज्यादा काम किया है। आपने देखा है कि किस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पसमानदा मुस्लिम के लिए काम किया है, ऑल ओवर मुस्लिम के लिए काम किया गया है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका खुश नजर आ रहा है। अच्छा, आपने बताया कि एक तरफ जहां पर उन्होंने बकरीद को लेकर शुभकामनाएं दी थी अखिलेश यादव ने, और दूसरी तरफ हमने देखा था जब प्राण प्रतिष्ठा भी हाल ही में हुई थी या फिर 1.5 साल पहले हुई थी, उस टाइम भी अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। तो ये जो दोहरा रवैया है और हिंदू विरोधी बयान देना ऊपर से, तो ये कितना नुकसान उनको चुनाव में देने वाला है? देखिए, अब अखिलेश यादव का वो फॉर्मूला शायद नहीं चलने वाला जिसके भरोसे वो बैठे हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से पहले एमवाई फैक्टर पे काम करते रहे, फिर पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उससे हटकर अखिलेश यादव को काम करना पड़ेगा। अखिलेश यादव को तमाम जो जातियों के लोग हैं उनकी बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कई मुद्दों पर फंसते हुए नजर आए हैं। अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, हमने देखा कि किस तरीके से वो पहले बसपा के पाले में रहे, फिर अखिलेश यादव ने अपने पाले में उन्हें लाने की कोशिश की, लेकिन उपचुनावों में दिख गया कि वो अखिलेश यादव के साथ अब नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो पीडीए फॉर्मूला वो लेकर चलते हैं उसमें सबसे आखिरी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक में भी एक विशेष समुदाय के पीछे आप पड़े हुए हैं, उनके मसीहा बनकर दिखाते हैं, जो कि एक्चुअल में आप हैं नहीं। तो ये उनको कितना नुकसान देगा, क्योंकि और भी तो जनता देख रही है ना। देखिए, एग्जाम्पल हमने देखा है उपचुनाव में। कुंदरकी सीट की बात करिए तो वहां पर मुसलमानों की संख्या कितनी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन मुसलमानों ने बीजेपी को पसंद किया, जिससे आप देख सकते हैं कि जो मुसलमान तबका बसपा से नाराज होकर समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ था, वो दोबारा से ना तो बसपा में जा रहा है ना कांग्रेस में जा रहा है। अब वो विकल्प के तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं चुन रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से खिरी है, चाहे फिर प्रोफेसर अली खान के मामले में हो या फिर आजम खान के मामले में हो, तो समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। और असली चेहरा और भी जैसे जैसे सामने आएगा, चाहे वो मुसलमान तबका हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अति पिछड़ा वर्ग हो, सबको समझ में आता जाएगा कि आखिर अखिलेश यादव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है, जबकि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ अपनी सरकार में रहते भी धोखा किया और इस वक्त विपक्ष के अंदर बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, तब भी वो अपने पिता को भी मुल्ला मुलायम कहा जाता है, तो यही कारण है। हाँ, क्योंकि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं मुसलमानों वाली रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा हट के अखिलेश यादव को काम करना पड़ेगा। जमाना बदल चुका है और जनता जानती है, चाहे फिर मुसलमान हो, हिंदू हो या फिर
अन्य वर्ग के लोग कि हम किसको वोट देंगे, कौन हमारे लिए काम करेगा। अगर अखिलेश यादव ने कोई भी गलती की तो अखिलेश यादव को भारी पड़ सकती है। बुलडोजर एक्शन की आखिरी में बात करूं तो ये बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से हम यूपी में लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से गंदगी की सफाई की जा रही है एक तरीके से, तो इसका कितना फायदा योगी सरकार को होने वाला है और कितनी जल्दी यूपी का विकास होने वाला है? देखिए, अब बुलडोजर बाबा के नाम से तो योगी आदित्यनाथ को जाना ही गया था। जब योगी आदित्यनाथ आए और हमने देखा कि बुलडोजर चला, और जब अवैध चाहे मकान हो या फिर मजार हो, ईदगाह हो, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की तारीफ तो करनी होगी, क्योंकि जो अवैध कब्जा समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कई चाहे रोड हो, सड़क हो, मजार आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन अब वो मजार कहीं ना कहीं हट रहे हैं। अवैध अतिक्रमण हटेगा तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को ही फायदा होगा, सड़कों पर जाम नहीं लगेगा, चाहे फिर वन विभाग की जमीन हो, किसी ग्राम सभा की जमीन हो, उनको जमीनें मिल सकेंगी, लोगों के लिए काम हो सकेगा, तो योगी सरकार के लिए वाकई ये फायदेमंद होगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि कभी मदरसा, कभी ईदगाह और अलग अवैध कब्जों पर वो लगातार बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, और इसका कितना फायदा उनको चुनाव में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।